अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज वेल। क्या आप लोग इंशाल्लाह आप लोग के लिए फिर से मैंने HTML में वेब डेवलपमेंट के कोर्स में एक न्यू क्लास लेकर आया है और वो है बेसिक HTML ट्यूटोरियल का। स्टूडेंट लास्ट टाइम आप लोगों के लिए जो है मैंने HTML का बॉयलर प्लेट दिखाया कि इस HTML में जो है हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स मारेंगे तो वो जो है डायरेक्ट मुझे एक बॉयलर प्लेट इंसर्ट करेगा। और ये इस बॉयलर प्लेट में आप लोगों के लिए जो है मेरे डॉक टाइप HTML एंड HTML लैंग्वेज ये भी कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। और आज बारी है हेड का। हेड हेड डिस्कस करेंगे और हेड के ऊपर बात करेंगे और इसके अंदर तक जो है हेड के अंदर जो मेटा टेक्स्ट है इसके बारे जो है हम कंप्लीट जानकारी आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। राइट स्टूडेंट्स, हेड जो है वो भी बॉयलर प्लेट में हम इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर जो मेटा टेक्स्ट आते हैं ये आप लोग के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आते हैं मेटा के बारे में। व्हाट इज मेटा टेक्स्ट? स्टूडेंट्स, मेटा जो है ये एक सेट्स है। मेटा कैरेक्टर का, मेटा नेम का, ये एक सेट्स है। सबसे पहले हम मेटा के ऊपर बात करेंगे। मेटा जो है स्टूडेंट्स ये सीओ को कहते हैं। सीओ सीओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये कौन सा वर्क परफॉर्म करता है? ये ऐसा वर्क परफॉर्म करता है अगर हम जो है कोई वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, ये वेबसाइट जो है हम सीओ को पूछते हैं कि वो जो है सर्च में लाओ, इस वेबसाइट का जो वेब ट्रैफिक है वो बढ़ाता है। ये मेटा मेटा टैग जो है वो हमारे वेब का ट्रैफिक बढ़ाता है। और ये इस कोड के अंदर जो लिखा हुआ है ये आप लोग के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये हम इसमें इसका मतलब क्या है। इसके अंदर जो है उन्होंने एक सेट दिया है। स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग के लिए मैंने सिखाया कि एक बेटा जो है सीओ को कहते हैं। यह जो है बेटा उन्होंने मुझे इंसर्ट किया था कैरेक्टर कैरेक्टर सेट यूटी यूटीएफएट। कैरेक्टर सेट यूटीएफएट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि वो डिक्लेयर करता है कि अगर हम जो है कोई कोडिंग वगैरह करते हैं तो इसका जो स्टैंडर्ड है इसमें जो है हम कोडिंग एनकोडिंग करते हैं तो इनके लिए जो यूटीएफएट यूज करता है ये इनका काम है। कैरेक्टर सेट करता है और इसके लिए यूटीएफएट का काम जो है इसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। राइट, इसके बाद स्टूडेंट दूसरा जो आता है मेटा, उन्होंने लिखा है मेटा नेम व्यू फोर्ट और इसके अंदर जो है कंटेंट दिया है। अगर वो क्या काम करता है, वो जो है हमारा इनिशियल स्केल को जीरो करता है। राइट स्टूडेंट्स, और इसके अंदर जो है हमारे डिवाइस का जो विड्थ है वो पेट करता है। हमारे डिवाइस का मसलन अगर मैं जो है कोई वेबसाइट वगैरह बनाता हूँ, आई वांट टू, ये वेबसाइट जो है लैपटॉप पर कैसे देखेगी, अगर कोई लोग जो है मोबाइल पर सर्च करता है तो मोबाइल पर जो है हमारा वेबसाइट किस तरीके से देखेगी। ये वेबसाइट जो है अलग अलग डिवाइस पर जो है पेट करना ये किस चीज का काम है? मेटा व्यू फोर्ट का काम है। हमारा इनिशियल स्केल जो है वो पेट करता है। राइट, हर एक डिवाइस पर। यहाँ जो है आप लोग के लिए मैं बनाता हूँ, मसलन मैं लगाता हूँ बेटा। इसके बाद मैं वो जो है डायरेक्ट मुझे मैसेज देता है, एक सजेशन देता है कि बेटा कंपाइट आप सर्च करते हो, बेटा डेस्क आप सर्च करते हो, बेटा एज। मैं सिंपली बेटा लेता हूँ और इसके अंदर मैं नेम लेता हूँ मैं नेम लेता हूँ डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। इसके बाद कंटेंट लेता हूँ कंटेंट में लेता हूँ HTML ट्यूटोरियल। और इसके बाद से मैंने एक लिंक बनाया। अगर हम जो है कोई वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं और इस वेबसाइट्स के लिए जो है मैंने जो भी नाम दिया है, मसलन मैंने इनके लिए डिस्क्रिप्शन नाम दे दिया। इसके बाद कंटेंट मैंने दे दिया HTML ट्यूटोरियल। वो सीओ में जाता है और इसके बाद गूगल में जो भी लोग HTML ट्यूटोरियल सर्च करता है तो सीओ जो है मेटा टैग में मैंने जो भी चीज लिखा है, जिस डिस्क्रिप्शन आता है लिंक्स के पीछे, वो मेटा टैग से सीओ जो है डायरेक्ट वो इसका जो मेन वेब ट्रैफिक है वो डायरेक्ट इंप्रूव करेगा। राइट स्टूडेंट्स, जो लोग सर्च करता है इनके सामने करेगा ये। इस नाम से जो है यहाँ हम लिंक सेट करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का माइंड इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके पीछे जो है हम कोई एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह किस तरीके से ऐड करेंगे। अगर हम जो है मैंने यहाँ फेसल डॉट HTML भी बनाया। इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं जो है फेसल डॉट CSS भी बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ। और यहाँ से
मैं एक और ले बनाता हूँ view.js। मैंने ये तीनों फाइल बनाया। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इनके लिए जो है एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करता हूँ। तो किस तरीके से ऐड करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा लिंक। लिंक लिखा, इसके बाद यहाँ मुझे वेरियस टाइप ऑफ टैग जो है उन्होंने सजेस्ट किया VS कोड। लिंक लिंक है एटम के साथ लिंक करेंगे, सीसीएस के साथ, या प्यूकन के साथ। मैं सीसीएस के साथ लिंक करता हूँ तो इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं क्या करूंगा, इनके लिए सिर्फ नाम चेंज करूंगा। मैंने सीसीएस के फाइल का नाम कौन सा रखा है, यू लिखा है, मैं यहाँ यू लिखूंगा। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं वो जावास्क्रिप्ट का पेज इसके साथ लिंक करता हूँ कि मैं यहाँ भी कोडिंग करता हूँ, इसके बाद जो है जावास्क्रिप्ट में भी इसके साथ साथ जो है इनका जो प्रोग्रामिंग जिस टेक्स्ट का जो लॉजिक है वो जावास्क्रिप्ट में मैं करता हूँ। तो किस तरीके से करूंगा, जावास्क्रिप्ट का पेज जो है हम किस तरीके से लिंक करेंगे, ये मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट src लिखूंगा। इसके बाद ये मैंने लिखा, वो भी लिंक हो गया। इस तरीके से जो है हम एक्सटर्नल साइट और एक्सटर्नल पेजेस लिंक करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का माइंड इन सब की सब चीजों पर भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। ये एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में जानकारी दी आप लोगों के साथ, जो है मैंने शेयर किया, हर एक चीज के बारे में समझाया कि हम जो है मेटा टेक्स्ट के बारे में आप लोगों के साथ मैंने इंफॉर्मेशन शेयर किया कि मेटा टेक्स्ट क्या है, वो कौन सा और परफॉर्म करता है। और इसके बाद जो है एक्सटर्नल लिंक्स का आप लोगों के साथ जो है मैंने जानकारी दे दिया। और इसके पीछे वीडियो जो है मेरे अपलोड किए थे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो ये भी जरूर देख लेना। स्टूडेंट्स, ये हेड की जानकारी थी, हेड की जानकारी भी खत्म हो गया। आने वाली वीडियो में जो है स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ जो है मैं बॉडी के ऊपर जो है हम काम करूंगा, और बॉडी के अंदर जो है हम सारे टेक्स्ट पुट करते हैं, और इसके बाद जो है हम मेन वेब पेज पर जो है हम जो भी चीज कोड के अंदर लिखते हैं वो मेन वेब पेज पर जो है मैं सेव करूंगा और आप लोगों के साथ जो है ये दिखाऊंगा। ये आप लोगों के लिए सारा चीज दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें जो है HTML का कोर्स आप लोगों के लिए मैं एडवांस लेवल पर हर एक चीज जो है स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। HTML जो है बहुत ज्यादा इजी कोर्स है, इससे मत डरो, ये बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों के साथ मैं इसके बारे में जानकारी शेयर करूंगा और इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए मैं सिखाऊंगा। HTML हम फर्स्ट सिखाएंगे, इसके बाद CSS पर काम करेंगे, इसके बाद जावास्क्रिप्ट पर काम करेंगे, और इसके अंदर अदर दिन जो है एक मेन वेबसाइट्स भी बनाएंगे। कोर्स के लास्ट में आप लोगों के लिए मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा और वो जो है MongoDBMS डेटाबेस के साथ भी लिंक करूंगा। आप लोगों के लिए जो है गूगल पर भी दिखाऊंगा कि गूगल पर जो है किस तरीके से सर्च में लाएंगे। जिस तरह जो है कोई यूट्यूबर वीडियो लाता है सर्च में, तो इसके लिए जो है वो कीवर्ड्स का यूज करते हैं। हम कीवर्ड्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसके लिए हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए मैं सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट दिस वीडियो की। आई होप कि आप लोगों का माइंड इस वीडियो पर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाजत दे, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज। डियर गाइस, आई हैव टू गो, ऑलराइट, सी नेक्स्ट टाइम।